हाँ देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुकरण के अनुप्रयोग का। ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। 2025 बोर्ड पेपर में क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 99% उम्मीद है कि बोर्ड पेपर में देगा। ध्यान से देखो, लगेगा कैसे आखिर। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी किससे? दीवार के सहारे झुकी है। देखो ध्यान से बेटा, ये डायग्राम देखो, ये दीवार है। ध्यान से देखो, क्या है? दीवार। और सीढ़ी जब दीवार पे लगेगी ना, तो ऐसे लगी हुई है सीढ़ी, दीवार से ऐसे। सीढ़ी ऐसे लगती है बेटा, दीवार पे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन से किस अनुदिश? दीवार से दूर, माने ये दीवार है, इससे दूर। तो कह रहा है कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। माने 1 सेकंड में सीढ़ी को कितना खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से? और जैसे इस सीढ़ी को खींचा जाएगा, सीढ़ी कहां की तरफ आएगी? नीचे। जैसे मान लो सीढ़ी लगी है, अब इस सीढ़ी को जब हम खींच रहे हैं तो आगे बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? घटेगी। तो यहां भी वही चीज हो रहा है, घट रही है। जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कई मीटर? 4 मीटर की क्या है? दूरी पर है। तो बेटा सबसे पहला मैंने नाम लिख लिया ए बी। ए बी क्या है? यहां पे देखो, ए बी बराबर, अर्थात ए बी क्या है? ए बी का मतलब सीढ़ी की लंबाई, अर्थात जो सीढ़ी है, लिख के मैं बता देता हूं, सीढ़ी की लंबाई। लंबाई मतलब हमारा कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। और सीढ़ी की लंबाई को मैंने नाम दिया है ए बी दिया हुआ है। क्या नाम दिया है बेटा? ए बी बराबर 5 मीटर। ए बी के बाद क्या हो गया? सी। यहां पे जब कोई कोण नहीं बनता है तो कितने अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। तो कह रहा है कि ऊंचाई किस दृष्टि से? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये जो नीचे वाला सिरा है, ये सीढ़ी कई मीटर है? सीढ़ी है 5 मीटर, और नीचे का सिरा जो है यहाँ पे कई मीटर है? 4 मीटर है। अर्थात यहां और क्या क्या दिया हुआ है? दीवार से दूर, अर्थात माना सीढ़ी का आधार। आधार क्या है? x हो गया। सीढ़ी का आधार x हो गया। सीढ़ी की नहीं, दीवार, ऐसे लिखो, सीढ़ी की जगह दीवार लिखो। दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई क्या है? y है। मैंने ए बी बराबर 5 मीटर लिख लिया। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी के आधार है, दीवार की ऊंचाई हो गया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यह x है, यह क्या है? हमारा y है। अब चूंकि त्रिभुज है ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, अर्थात यह कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो सूत्र हो जाएगा कोण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। कोण कितना है अपने पास? 5। लंब कितना है? y। आधार कितना है? x हो गया। 50 25 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। अब इसका हम ले लेंगे, क्या लेने पे? वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगा बेटा? किसी भी सवाल का जब वर्गमूल लिया जाता है तो y स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो y 2 है तो कैठे 1 है। इसको हम लिखेंगे कड़ी में। तो बेटा अगर हम t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करने, t के सापेक्ष क्या? अवकलन करने पर, तो dy बटा dt। कड़ी के लिए मैं लिखवा चुका हूं कि बेटा कभी भी अवकलन करना हो कड़ी का तो इसके लिए 1/2 कड़ी में x। तो 1/2 कड़ी में x के जगह 25 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा बाबू।
फिर x उस 25 दोबारा फिर करेंगे, 25 का 0 होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास -2x हो जाएगा, और x का करेंगे तो x का आ जाएगा बेटा dx बटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dx बटा dt। मान को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे अप्लाई करेंगे देखो, 25 हो गया, जहां x लिखा है, x का मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कई मीटर दूर दिया हुआ है, यहाँ x बराबर 4 मीटर दिया है, dx बटा dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो x के जगह हम 4 लिखेंगे, -2 x के जगह 4, dx बटा dt के जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे हो गया 25, 4 चौके 16, 4 दूना के 8। अब यहां अगर हम करेंगे तो 25 में से 16 घटेगा 9 होगा, 8 का 1 में गुणा हो जाएगा -8 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मात्रक हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया अपना आंसर। माइनस यह बता रहा है कि वहां पे जो ऊंचाई है उसकी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। लिखना चाहे तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कि उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो लिख ले बा, सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हो गया अपना आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, न समझ में आए कमेंट करो, फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो बेटा।